ओम शांति। आज मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 15/1/2023 की। और ये रिवाइज मुरली है 18/11/93 को बाबा ने पहली बार इसे सुनाया था। तो आज बाप दादा अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा ने कहा बाबा इतना प्यार करता अपने बच्चों से, इतना दुलार करता है बाबा कि बच्चे उस प्यार में क्या हो गए हैं। कहते ना प्यार में ज़्यादा बच्चे जो हैं बिगड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो बच्चे जो है ना आज जो है अधिकारी बनने के बजाय क्या बन जाते हैं। बाबा ने बोला आज बच्चे वकील बन जाते हैं और बाबा के पास कायदे जो होते हैं ना, नियम कायदा जो ईश्वरीय नियम है, वकील के समान उन बातों को रखते हैं। तो बाबा अभी मुस्कुराते हैं, है ना, कि बच्चे हैं ना लाडले हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह बस बाबा चला लेता है ना। और लेकिन बाबा कहते हैं अभी धर्मराज का रूप बाबा नहीं लेता है, उसको यूज नहीं करता है क्योंकि बच्चों से प्यार है ना। तो लेकिन बाबा हमें सावधान तो करते ही हैं। बाबा ने कई मुरलियों में सावधान किया है कि अभी ऐसा नहीं कि बाबा का यही स्वरूप अंत तक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। बाद में तो धर्मराज का भी स्वरूप होगा। इसलिए अलबेलेपन में नहीं आना है, बाबा को नहीं चलाना है, क्योंकि बाबा को कोई चला नहीं सकता है ना। बाबा तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, चतुर सुजान है, उसके आगे चौतराई नहीं चल सकती। फिर बाबा ने कहा आप बच्चे जो हैं विश्व राज्य अधिकारी हैं, है ना। विश्व का परिवर्तन की जिम्मेवारी आप बच्चों के ऊपर है। लेकिन उससे पहले क्या है, बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब तक आप बच्चे अपने आप को परिवर्तन नहीं करोगे तब तक विश्व का परिवर्तन बाबा कहते नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों को क्या करना है, स्व परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना है ना। बाबा ने हमें जो ज्ञान का खजाना दिया है, खुशी का खजाना दिया है ना, शक्तियों का खजाना दिया है, इसे यूज करके आगे बढ़ते रहना है। साथ ही बाबा ने एक विशेष बात कही कि आप बच्चों को रोज अमृत वेला कंबाइंड स्वरूप का तिलक लगाना है ना। बाबा कहते हैं क्योंकि भूल जाते हैं, है ना। कंबाइंड जब नहीं रहते हो तो हर बात मुश्किल लगती है, लेकिन जब कंबाइंड रहते हो बाबा के साथ तो बाबा कहते दुनिया की कोई भी मुश्किल वो मुश्किल मुश्किल नहीं होगी, है ना। हर मुश्किल क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे इस संगम में बाबा के साथ आप बच्चे कंबाइंड रहो। सुबह उठते ही ये स्मृति का तिलक लगा लो, बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूप का। तो हम सभी जानते हैं और अनुभव करते हैं कि जो अव्यक्त जो वाणी है महावाक्य तो उड़ाने वाली है ना, बहुत ऊंचाइयों में ले जाने वाली, बहुत नशे में स्थित करने वाली है। तो उसी लौलीन स्थिति में चात्रक बन करके बहुत ध्यान से हम सभी को उसकी गहराई में जा करके मुरली सुनना है, आनंद लेना है मुरली का, और साथ ही साथ उसे अपने जीवन में भी उतारना है। तो आज की जो मुरली का हेडिंग है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। ओम शांति। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं, हमें भी देख रहा है बाबा। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। कितना नशा होना चाहिए, कितना प्यार कर रहा है बाबा हम बच्चों को। यह दिव्य दुलार, ये परमात्मा दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। बाबा ने कहा और किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि यह दिव्य दुलार परमात्मा दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है, और उनमें से कौन, हम भी हैं ना। तो अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया, है ना। देवी देवताओं द्वारा 21 जन्म और 63 जन्म और भी जो देहधारी थे उनके द्वारा। लेकिन अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा बाबा कहते राज दुलारे बन गए हो। हम बाबा के कैसे बच्चे हैं, राज दुलारे बच्चे हैं, भगवान के राज दुलारे बच्चे। इसलिए
दिलाराम बाप को भी अलौकिक फखुर है। कौन सा नशा है? कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। तो बाबा पूछते हैं, राजा हो ना? पूछ रहे हैं बाबा अपने बच्चों को प्यार से। बाबा कहते प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं बाबा। राजयोगी ना? सभी राजयोगी हो? वह कोई प्रजा योगी भी है ना? प्रजा बनने का लक्ष्य तो नहीं रखा है, प्रजा बनने वाले तो नहीं हो? बाबा पूछ रहे हैं। जब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? देखो बच्चों की ओर से आंसर भी बाबा ने दिया है ना। आप राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? फिर बाबा क्या कह रहे हैं, आपको प्रजा नहीं बनना है, लेकिन आप राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? पूछा बाबा ने। प्रजा तैयार करनी है ना। राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है, सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं। भविष्य से पहले अब कौन सा राज्य है? बाबा कहते अब है स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्थूल कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म है ना मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म इंद्रियों को नियंत्रण में बाबा ने कहा अभी लिया है ना, उस पे अपना बाबा कहते अधिकारी बने हो, अपने अनुसार उन्हें चलाते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो? जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हैं ना। क्या करते हो? एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न और राज्य है। तो बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा, आप एक बाप दादा बहुत क्वेश्चन करते हैं, पूछ रहे हैं ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी राजे स्वराज्य के राज कारोबार में यह सब बातें सदा है। आपके राज्य में जो स्वराज्य में ये बातें जो हैं वो सदा है। क्या आपने कारोबारी को बाबा ने कहा है अटेंशन दिलाया है इस पे? एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों पर है। बाबा उसको डिटेल में ले जा रहे हैं। भविष्य का तो सबको पता है, लेकिन वर्तमान के हम राज्य हैं तो एक राज्य कौन सा है? क्या चेक करना है कि मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी जो कर्म इंद्रियां हैं उन पर बाबा कहते हैं सदा है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते हैं। माना आप कर्म इंद्रियों के वशीभूत तो नहीं हो जाते हो, उसके अनुसार तो नहीं चलते हो बीच बीच में। बाबा ये कह रहे हैं पर राज्य किसका है? माया का राज्य। और पर राज्य की निशानी क्या है? पराधीन है ना, बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। और स्वराज्य की जो निशानी क्या है? सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते पर राज्य पर अधीन बनाता है, दूसरे के अधीन कर देता है, गुलाम बना देता है, वह परवश बनाता है। तो बाबा कहते जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है ना, बाबा उस लौकिक दुनिया की ओर पीछे ले गए एग्जाम्पल, द्वापर काल से जो राजा महाराजा हुए तो क्या होता? जब कोई राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है ना, तो युद्ध में क्या करता है? पहले राजा को ही कैदी बनाता है ना, जो मुखिया है उसको ही कैदी बनाता है, अर्थात पर अधीन बनाता है ना। फिर तो सब सरेंडर कर देते हैं उनके राज्य के। जब मुखिया को ही कैदी बना लिया गया तो सारी जो राजधानी है सब जो है सरेंडर हो जाते। तो इसी प्रकार बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि चेक करो कि एक राज्य है, आप स्वराज अधिकारी हो तो एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी। आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्म इंद्रियों रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते। कौन? माया के राज्य अधिकारी अर्थात कौन? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार देह भान ये हैं। तो बाबा कहते ये उनको परवश तो नहीं बना देते। तो बाबा कहते हैं, पूछ रहे हैं बाबा, चेक करने के लिए कहा है। तो एक राज्य है वह दो राज्य है। बाबा ने कहा चेक करो।
आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है, वह बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है ना। आपके अनुसार से आपके जो कर्म इंद्रियां हैं, जो कारोबारी हैं, वो आपके अनुसार चलते हैं कि बीच बीच में उसकी भी बात मान लेते हैं, है ना। आपकी पावर कम हो जाती है और माया भी अपना ऑर्डर चला लेता है। बाबा ने पूछा। फिर अब बात आती है धारणा। ये तो हो गया। साथ साथ एक धर्म अर्थात राज्य की बात बाबा ने समझाया। तो धर्म अर्थात हमें बाबा ने बताया है ना, पहले भी, अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? सबसे मुख्य जो धारणा वो है, बाबा कहते पवित्रता। तो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान भी नहीं होगा। तो बाबा ने पूछा, क्या ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, ऐसे समर्थ और शक्तिशाली राजे बने हो? पूछा। वह ढीले ढाले राजे हो, क्या हो, पूछ रहे हैं बाबा। वह कभी ढीले और कभी सम्राट, कौन से राजे हो? या कभी बाबा कहते पवित्रता खंडित तो नहीं हो जाती है, या स्वप्न के रूप में कभी, या संकल्प में, है ना। तो बाबा कहते बोल में, किसी भी रूप में अगर बाबा कहते हैं, चलो कर्म में नहीं आए, लेकिन किसी भी रूप में अगर पवित्रता जो है खंडित होती है, तो बाबा कहते हैं वो क्या हुआ? फिर तो वो तो माया का राज्य हुआ, है ना। तो बाबा कहते हैं कौन से राजे हो ये चेक करना है अपने को, है ना। क्या ढीले ढाले राजे हो कि कभी ढीले कभी सम्राट, ये सभी को चेक करना है स्वयं को। अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य आप नहीं चला सकते, है ना, अपने कर्म इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते, तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? तो बाबा ने तो कई बार बताया है कि भविष्य का कनेक्शन वर्तमान से है। अभी जो जितना स्वराज अधिकारी बनेगा उतना ही भविष्य में राज्य विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। तो यही बाबा कहते, एक छोटे से कारोबार को, एक छोटे से राज्य को भी नहीं चला सकते, तो विश्व का 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करोगे? बाबा ने कहा संस्कार अब भर रहे हैं ना, वो श्रेष्ठता के संस्कार, पवित्रता के संस्कार, महानता के संस्कार अभी भर रहे हैं ना, क्योंकि अभी के श्रेष्ठ संस्कार से ही भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार अभी अगर हो, तो भविष्य संसार का बाबा कहते हैं संस्कार ही भविष्य संसार का क्या है, फाउंडेशन, ये बाबा ने बताया। ठीक है, तो चेक करो। सभी को बाबा ने काम दिया, क्या चेक करना है? सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों का के आधार पे सुख है, वह आत्मिक अति इंद्रिय सुख परमात्मा सुखमय राज्य है। क्या है? एक होता है ना साधनों के आधार पे अल्पकाल की सुख शांति संपत्ति उसका अनुभव करना, और एक है जो आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्मा सुखमय राज्य है। क्या है? साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है ना। होता है कईयों का, है ना, साधन मिला, कोई ने प्रशंसा किया, उसको सब सेल्वेशन मिला, तब उन्हें सुख मिलता है। बाबा कहते हैं, बाबा तो सब जानता है, इसलिए बाबा कहते हैं इस प्रकार से जो है, बाबा कहते हैं इस आधार पे सुख की अनुभूति है, वह परमात्मा आधार पर अति इंद्रिय सुखमय राज्य है। क्या है? बाबा ने पूछा। इसी प्रकार से, ये तो सुख की बात हो गई, और इसी प्रकार से अखंड शांति, माना किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति आपकी अखंड शांति को, जो आत्मा का क्या है, स्वधर्म है, तो ये अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है ना, क्योंकि परिस्थिति तो आएगी। तो किसी भी प्रकार की बाबा कहते अशांति का तूफान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
लेकिन स्वराज अधिकारी के लिए तूफान क्या है? बाबा ने कई बार बताया है, तूफान क्या बन जाता? तोहफा है ना। तो बाबा आगे कह रहे हैं, तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, उपहार बन जाए, तो लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, बाबा ने काम दिया, ऐसे अखंड शांति में स्वराज्य है, ये सभी को चेक करना है। अगर नहीं है तो क्या करना है? ऐसे स्वराज्य स्थापित करनी है ना, इन बातों को लाना है। तो अब बाबा ने बताया संपत्ति की बात, है ना। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति क्या है? वर्तमान समय हम आत्मा को कौन सी संपत्ति मिली है? स्वराज्य की संपत्ति, वह है ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज अधिकारी हैं। बाबा ने पूछा, क्या ये संपत्ति आपके पास है जो है संपन्न है, कमी तो नहीं है? ऐसे अधिकारी हैं? क्योंकि संपन्नता की निशानी बाबा ने बताया, अगर कोई कह दे हाँ हम तो संपन्न स्वराज अधिकारी हैं, अगर कोई बोल दे हाँ है, तो आगे बाबा और कह रहे हैं, है ना, इस आधार से चेक करना है। क्योंकि संपन्नता की निशानी क्या है? संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, है ना, अर्थात अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाना, इसको कहा जाता है संपत्तिवान, है ना, सर्व संपत्तियों से संपन्न। और राजा का अर्थ क्या है? दाता, है ना, राजा देने वाला होता है। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो राजा नहीं कहलाएगा, वो तो राजा के बजाय मंगता, माना मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो। ये केवल एक ही दिन चेक नहीं करना है, इसको अंडरलाइन करना है, ऐसा नोट्स बनाए, ऐसा चार्ट बनाए। अगर पुरुषार्थ की उड़ान उड़नी है ना, ऊंचाइयों में ले जाना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो इसको हर दिन इसको चेक करना है ना। तो बाबा ने कहा अच्छी तरह चेक करो कि मेरा जो स्वराज्य है वो एक राज्य, एक धर्म, बाबा ने इसका एक्सप्लेन तो आगे कर दिया, माना धारणा, सुख शांति संपन्न बना है, माना इस संपत्ति से संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। क्या है? पूछा बाबा ने। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो? उस समय तो प्रजा बन जाते हो, वह ना राजा, क्या प्रजा बन जाते हो? वह ना राजा ना प्रजा, बीच में हो। क्या है अगर ऐसी स्थिति है तो? बीच में भी नहीं रहो, है ना, बीच में नहीं रहो, अर्थात ये भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। बाबा कहते नहीं, इस धोखे में नहीं रहना, क्योंकि बहुत काल के जो राज्य भाग का कनेक्शन किससे है? बाबा बता रहे हैं, अगर बहुत काल का 21 जन्म का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है ना। बहुत काल अगर आपने स्वराज्य जो है अधिकारी बनकर रहेंगे, बहुत काल, है ना, तभी बहुत काल का भविष्य जो राज्य भाग प्राप्त होगा, है ना। तो बहुत काल का राज्य, फुल समय के राज्य अधिकार का आधार क्या है? फुल समय माना सतयुग और त्रेता, 21 जन्म। तो फुल समय के राज्य अधिकार का आधार क्या है? वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं ना, क्योंकि राज दुलारे हैं। बाबा तो इतना दुलार करते हैं, तो बच्चे भी क्या कर रहे हैं? बाप दादा को मीठी मीठी बातों से बहलाते हैं। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं, वो भी किसके सामने? बाबा के सामने। और ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। बाबा की जो ज्ञान है पॉइंट से बाबा को ही सुनाते हैं, है ना। अपने को क्या करते? अपने को सेफ जो है सिद्ध करते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? पूछा बाबा ने। बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए
बाबा ने कहा अब वकालत करना छोड़ दो, हाँ राज दुलारी बनो। बाबा कहते राज दुलारी बनो, वकील मत बनो। बाबा का बच्चों से स्नेह है ना, इसलिए बाबा सब सुनते, देखते भी क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे नहीं समझना है बाबा नहीं जानता है, बाबा को चलाना नहीं है, बाबा सब जानते हैं। और कहते हैं अभी जो है ना धर्मराज से काम नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बाद में नहीं लेंगे। बाबा ने कई मुरलियों में पिछला हमने जो सुना है, कितना बाबा ने हमें अलर्ट किया है, कितना सावधान किया है। तो बाबा कहते हैं स्नेह सभी को चला रहा है ना, इस स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो। आज मधुबन जाते हैं तो भगवान से प्यार है इसलिए तो जाते हैं ना बाबा से मिलने। बाबा तो स्नेह के रिस्पांस में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न बच्चों को दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे इस स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को। सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को। सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को। सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को। भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की ओर से मीठे बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। अब बाप दादा की मुलाकात दादियों के साथ हो रही है। दादियों से मिलते हुए बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना, क्योंकि निमित्त हैं वो। अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। और बताया जा रहा है बाबा को कि अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है और करावनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना, बाबा ने कहा है ना, कोई बोझ का अनुभव तो नहीं है, हल्के होकर, क्योंकि हम निमित्त हैं, कराने वाला तो बाबा है। तो ऐसे अनुभव होता है ना। सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। जब भी कोई कार्य बाबा का बेहद का हो, या जो बाबा के सेंटर जहाँ पे निमित्त बन कर के कार्य करते हैं, कई ऐसे कार्य बाबा कहते हैं क्या हो जाता, एकदम सहज अनुभव होता है और सहज होकर के सफल होता है। तो सभी अनुभव करते हैं कि कैसे हो रहा है, ये तो जादू लगता है ना, हमें भी लगता है। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं, और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है। ये सारी पॉइंट सभी निमित्त आत्माओं को है ना, निमित्त आत्माओं के लिए विशेष है ना, जो सभी आत्माओं के लिए निमित्त बने हुए हैं, है ना। और हल्के होकर एक बाबा करावनहार की स्मृति में सब कुछ उसको सौंप करके हल्के होकर के कर रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो दुनिया वालों को तो बाबा कहते हर कदम में चिंता है, और आप सबके हर संकल्प में क्या है, परमात्मा चिंतन है। इसलिए बेफिक्र है ना, पूछा बाबा ने, बेफिक्र है ना? है, बाबा ने कहा अच्छा है। अविनाशी संबंध है ना बाबा से हमारा, जो संबंध अभी कहीं संबंध नहीं है, बाबा का संबंध तो सदा का संबंध है ना। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है? पूछा। और चलना ही है, निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता ही नहीं है। बाबा ने पूछा, अब निमित्त में दादियां हैं, उसके बाद कौन है? हाँ, सेंटरों के निमित्त तो टीचर्स बहनें हैं। बाबा ने उनसे पूछा, टीचर्स को कोई चिंता है? तो हम तो बता देंगे बाबा को, ठीक है, पलक से हम कहते
अपनी ओर से। बाबा बिल्कुल भी नहीं ना, आप बैठे, हमको चिंता की क्या बात है, हम तो निमित्त है ना। तो टीचर्स को बाबा कहते सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, ये चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, ये चिंता है। पूछा, हम तो कहेंगे अपनी ओर से, है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बेफिक्र हो। बाबा कहते चिंतन, वो तो सब अपना अपना कहें, हमने अपनी बात बताई। बाबा कहते हैं एकदम दिल से बताया और सही बताया। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र हो ना, चिंतन करना अलग चीज है और चिंता करना अलग चीज है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, सेवा की भिन्न भिन्न योजना भले बनाओ, लेकिन चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता से कभी सफलता नहीं होगी, क्योंकि चलाने वाला चला रहा है ना, और कराने वाला करा रहा है। इसलिए सब सहज होना ही है, सिर्फ निमित्त बनकर संकल्प तन मन धन सब सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता वो कार्य हमारा कार्य है ना। बाबा कहते जो समय जो कार्य होता वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन हो गया ना, आ जाता है, वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। बाबा कहते तो ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है, पूछा बाबा ने, है ना। तो हर समय निमित्त बनना है। बाबा कहते टीचर्स बताओ। बाबा ने पूछा सभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है। तो ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है, किसमें सफल करेंगे। बाबा ने पूछा उस समय क्या था, है ना। ज्ञान सरोवर उस समय बाबा जब आए तो फाउंडेशन लगा था, है ना। ज्ञान सरोवर में बच्चों के लिए, सेवाओं के लिए नवनिर्माण होना था। तो बाबा ने कहा ज्ञान सरोवर में सब स्वाहा करेंगे, मान अपना सहयोग देंगे, सफल करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है ना, तो सबका अटेंशन कहाँ होता है, उस विशेष कार्य के तरफ अटेंशन होता है ना। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। हर समय का अपना अपना है, उस समय का वो था और हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना। सभी बाबा के बच्चों ने क्या दिया, अपना कड़ा दाना सफल किया। उस बेहद के बाबा के घर बनाने के लिए सबने सहयोग दिया। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर पे है। बाबा कहते हद में नहीं, बेहद का बड़ा दिल होना चाहिए, है ना। निमित्त स्थान का तो करना ही है, लेकिन बेहद का पहले उसको बाबा कहते उस पर भी सभी को क्या करना है, सहयोग करना है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है ना, उतना स्वतः ही संपन्नता होती है ना। बाबा कहते हैं कि निमित्त का तो बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन जो भाई बहनें जो सेंटर में हैं उनका भी अगर बड़ा दिल होगा ना, तो स्वतः ही संपन्नता होती है। कईयों का अनुभव है, बड़ा दिल के रख करके अगर मधुबन में बेहद का घर, सेंटर में बाबा का घर जो है, अगर वहाँ के लिए संकल्प भी करते हैं ना दिल से, आगे का पता नहीं है, संकल्प कर लिया ना दिल से, सोचते नहीं है ना, तो स्वतः ही संपन्नता होती है। बाबा करवा लेता है, बाबा उनको दे देता है। अनेकों का अनुभव है। अपना ना सोच करके अगर भगवान के लिए भी अगर उन्होंने संकल्प भी किया, करने का सोचा, बाबा कई गुना बाबा दिला देता है, क्योंकि परमात्मा का कार्य है। लेकिन बाबा कहते बड़ा दिल होना चाहिए। अगर छोटा दिल होता है ना, तो क्या होता है, जो आना होता है ना वो भी रुक जाना होता है, रुक जाता है। अगर देने का जो दिल छोटा हुआ, तो उनके पास कहीं से कोई प्राप्तियां होनी हैं, वो भी क्या हो जाती है, वो भी रुक जाता है। जो होना होता है ना, वह भी रुक जाता है ना। तो मुझे इस समय एक जो है एक बहुत बड़ा एक अनुभव मुझे हमने सुना था मधुबन में, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, और सभी भाई बहनें ताकि इसे सुने और उस अनुसार से जो है वो सफल करे, अमल करे। तो जो दीदी जी हैं हमारी हैं गुजरात में, है ना, ग्राम विकास प्रभाग की जो है दीदी जी, सरला दीदी जी ने एक बार अनुभव सुनाया था और मुझे अभी तक याद है, और हमें प्रैक्टिकल में हम स्वयं भी अनुभव करते हैं इस बात को।
तो उन्होंने बताया कि अचानक एक बार, उस समय तो सेंटर भी जो होता था ना, आज जितना संपन्न है, तो उस समय अचानक दादी जी का बेहद के घर से, मधुबन से उधर आना अचानक हुआ। तो उन्होंने बताया कि उस समय उनके पास यज्ञ में कुछ भी नहीं था, बेहद यज्ञ, जितना करो कम। तो उन्होंने कहा कि उस समय मात्र उनके पास 10,000 रुपये थे, है ना। आज भी मुझे वो छाप लग गई, मुझे याद है। तो 10,000 रुपये उनके पास थे, और उन्होंने वो क्या किया, वो बड़ी दिल से बिना सोचे समझे जो है, उन्होंने दादी जी को बेहद यज्ञ मधुबन भगवान के घर के लिए दे दिया। ठीक है, जो था। उसके बाद उनको पता ही नहीं था, उसके दूसरे या तीसरे दिन जो एक भाई ने, दूसरे दिन ही एक भाई ने 24,000 ला करके दिया। कहा कि बहुत दिनों से सामने वाले ने रोक करके रखा हुआ था और दे ही नहीं रहा था। तो मैंने संकल्प किया था कि बहुत समय से, कि मैंने कि चलो अगर मिल जाए तो बाबा की सेवा मुझे लगाना है, और बाबा ने उससे दिलवा दिया। तो ये है कि अगर हम बड़ा दिल रख करके अगर हम भगवान के लिए करते हैं, तो भगवान कभी कमी होने नहीं देता, कहीं ना कहीं से हमारे पास आ जाता है। मैंने एक महारथी की क्लास सुनी थी, जैसे कई बार जो है लोग अपना सोचते हैं और भगवान के यज्ञ के लिए, क्योंकि और तो बाहर से कोई करता नहीं है, है ना। ईश्वरीय यज्ञ में तो बाबा के बच्चे अपना कड़ा दना लगाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो सक्षम भी होते हैं ना, वो अपने परिवार के लिए पहले सोचते हैं। एक महारथी की क्लास जबरदस्त हमने उसे सुनी, और दूसरे ने बताया कि वास्तव में मेरा दिल छोटा था, या हम संपन्न नहीं कर रहे थे, और ये क्लास मैंने सुना तो मैंने सफल करना शुरू किया, जबकि मैं सक्षम था। ये प्रैक्टिकल बात मैं मेरी सामने की उनको बता रही हूँ। तो उसमें जो था, उन्होंने जो बताया था कि इतना अच्छा लगा वो बात। हकीकत है कि जैसे कहते हैं ना कि चादर उतनी फैलाओ, पैर उतनी फैलाओ जितना चादर हो, वो हद के लिए है। लेकिन यहाँ बेहद की बात के लिए उन्होंने क्लास कराया कि जैसे छोटा बच्चा सो रहा होता है, और अचानक चादर से उसके पैर बाहर निकल जाते हैं, तो उनकी जो माँ है उसको क्या करती है, उस चादर को ढक देती है। तो जो बड़े दिल से भगवान के लिए बेहद के में सफल करने वाले जो बच्चे होते हैं, तो वो अपना ना सोच करके बाबा के लिए करते हैं, कभी 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 कमी नहीं होगी। और बाबा के लिए अगर है, लेकिन आगे के लिए ऐसा हो जाएगा कहीं और, अगर ऐसा करके रखते हैं, सच में उससे ज़्यादा उन चीज़ों में निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जहाँ भी अगर बाबा की सेवा हो, कहीं भी हो, जिस सेंटर पे रह रहे हों, बेहद का हो, अगर हम सक्षम हैं और बाबा को बच्चा बनाया है, तो क्या करना है, भगवान के लिए, अर्थात अपने लिए। क्योंकि एक का कई गुना पदम गुना तो भगवान दे रहा है ना। तो हर एक को बाबा ने संगम युग में हर बच्चे को दिया है, और यही सफल करने की, भाग्य बनाने की घड़ियां हैं। इसलिए जो है, हाँ, हर संभव क्या करना है, प्रयास करना है ना। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है, पूछा बाबा ने। किसका है? मधुबन का है ना, गुजरात का तो नहीं है ना, उस समय टर्न रहा होगा। मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, किसका है ज्ञान सरोवर? किसका है, बाप पूछा। विदेश का है? सभी का है ना, कौन जाता है। हम बाबा के बच्चे बेहद के घर में जाकर रहते हैं, तो बेहद की सेवा का, बेहद का स्थान जो है ना, अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। तो उसका पुण्य का कार्य भी किसे मिलने वाला है? जिस भी स्थान पर बेहद का घर हो, सेंटर पर जब कभी ऐसी बात आती है, तो जब अगर हम लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं उस स्थान से जितने आत्माओं को प्राप्ति होगी, है ना, वर्षा मिलेगा, उन सबका जो पुण्य है उसमें क्या होगा, उस आत्मा को मिलेगा ना। ठीक है ना, बाबा ने कहा। तो ये मैंने जो है, बाबा ने जो भी मुझे टच किया मैंने सुनाया, और एकदम जो है दिल से सुनाया, और सच बात मैंने सुनाया। अब है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहली पॉइंट है, स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था, वो प्राप्त कर लिया है ना। स्वप्न में सोचा था क्या कि भगवान के हम बनेंगे, भगवान के बच्चे उसके राज दुलारे बनेंगे, उनके वर्षे के अधिकारी बनेंगे, सोचा नहीं था ना। तो वो प्राप्त कर लिया। तो सभी की दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुश नसीब हूँ मैं। हूँ तो मैं ही हूँ। यह है मन का गीत।
बाबा कहते देखो, मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत तो सब गा सकते हैं ना। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। सही है ना। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश करने के लिए कहे, खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल है ना, खुश रहने की स्वयं कोशिश करे, लेकिन वो नहीं रह सकता, क्योंकि अप्राप्ति है, प्राप्ति तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो कितनी प्राप्ति है जो सोचा भी नहीं था, है ना। जहान मिल गया, अकुट खजाना मिल गया। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? पूछा बाबा ने। हर एक अपने आप से पूछे, है ना, चेक एंड चेंज करे। सदा खुश रहना है ना, प्राप्तियों से भरपूर है ना। इतना अखुट खजाना मिला है, भंडारा ही मिल गया, भगवान मिल गया। जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति भला हो सकती है? पूछा बाबा ने। नहीं हो सकती ना। तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था, जैसे शिव बाबा को मिला, बाबा जो है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिल गए, है ना। तो क्या मिला? हीरे पत्थर नजर आए, इतनी बड़ी बादशाही उन्होंने साक्षात्कार किया, भगवान मिला। तो क्या गीत गाया बाबा ने? पाना था सो पा लिया, अब बाकी कुछ नहीं रहा। ये बाबा का गीत था, दिल का, मन का गीत, है ना, जो हम सभी जानते हैं। तो यह सिर्फ बाबा कहते, शिव बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मा बाबा का गीत है कि आप सबका है? पूछा बाबा ने। तो जरूर, जिन्होंने बाबा को पाकर सब कुछ पा लिया, जिनका बाबा ही संसार, जिन बच्चों का है, वो गीत तो उनके लिए भी है ना। कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। आ जाती है? पूछा बाबा ने, क्वेश्चन मार्क है। आ जाती है? कब तक आएगी? बाबा ने पूछा। आएगी तो कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए, है ना। वरदान में हमने सुना ना 14 तारीख की मुरली में, सुख के सागर के बच्चे हैं, है ना, सुख के सागर का साथ है, तो सदा सुख की लहरों में लहराते रहो। बोला ना बाबा ने कि दुख की दुनिया से निकलकर संगम युग में आ गए। ये याद रहना चाहिए वरदान, मुझे तो याद है, क्योंकि अगर कोई मुरली हम एकदम गहराई में जा करके अगर हम सुनते हैं ना तो याद रहता है। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हो तो क्या अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो? बाबा ने कहा अभी भी टाइम चाहिए। बाबा कहते अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदु लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्वपरिवर्तन करो। यह स्वपरिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ, है ना। उनका जो जीवन है कैसा है? फास्ट, हर कार्य में फास्ट। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन में भी फास्ट हैं। बाबा ने विदेश वाले बच्चों से पूछा, फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है ना तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी विशेषता को बाबा कहते चेंज कर लो, परिवर्तन लाओ, पुरुषार्थ में ले आओ। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि तेज है ना कि सात समुद्र पार रहकर विभिन्न जो संस्कृति में रह करके बाबा को पहचाना। तो बाबा ने विदेश वाले बच्चों को कहा कि देखो इंडिया वालों ने नहीं पहचाना, और विदेश वालों ने उस बाप को पहचान लिया, भारत में आए बाबा को। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, और मंजिल पर संपूर्ण बनकर पहुंचने में भी बाबा कहते तीव्र बनना है। फर्स्ट नंबर आना है ना, जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, है ना, पहले नंबर में आए ना। तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे ना, पहले नंबर में आना ही नहीं आना। बाबा कह रहे हैं भाई उनके साथी कौन होंगे? पहले नंबर में आने वाले। तो ऐसा ही पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि अव्यक्त मास की 18 जनवरी की अव्यक्त दिवस की मुरली है, और उस दिन तो सभी ब्रह्मा बाबा के प्यार में सब डूबे होते हैं, साकार के प्यार में, निराकार के साथ साथ। तो बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाप से प्यार है ना?
तो हम क्या कहेंगे, बहुत प्यार है ना सभी को। अच्छा, पापा ने माताओं से पूछा, माताएं कमाल करेंगी ना? जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल है ना, कमजोर समझते हैं ना नारी शक्ति को, कुछ भी नहीं कर सकती ऐसा समझते हैं। और आप कौन हो? आप बाबा के बच्चे, असंभव को भी संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। ये तो बहनों के लिए कहा। अब पांडव से बाबा कहते, भाइयों को क्या कह रहे हैं? पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को भी संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना, बाबा कहते हैं, है ना। जिसको दुनिया असंभव समझ रही है उसको बाबा के बच्चों ने क्या किया है? उसको क्या किया? संभव करके दिखाया है। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता का जो झंडा है वो हाथ में अच्छी तरह से पकड़ा है झंडा, यह कभी नीचे हो जाता है। सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो, माना कभी भी अपवित्रता रिंचक मात्र भी, है ना, स्वप्न और संकल्प मात्र भी आप बच्चों को टच ना करें। अगर इसी प्रकार के वशीभूत हो जाते हैं, माना झंडा क्या कर दिया, नीचे हो जाता है। तो पवित्रता का बाबा ने झंडा सभी बच्चों को सदा लहराने के लिए कहा है ना, क्योंकि चैलेंज क्या है दुनिया वालों को। अब है फिर जो पर्सनल मुलाकात में है, रोज अमृत वेले बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूप का क्या लगाना है? तिलक लगाना है ना। कौन सा तिलक लगाना है? स्मृति का तिलक तो लगाना है, लेकिन कंबाइंड स्वरूप का तिलक लगाना है। तो बाबा कह रहे हैं सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं, है ना। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, क्या है? सदा सहज है, बाबा कहते। मुश्किल होने का कारण क्या है? अगर किसी को मुश्किल हो रहा है तो मुश्किल होने का कारण क्या है? बाप का साथ छोड़ देते हो ना। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कंबाइन रूप में रहो। कंबाइन को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर दोनों कैसे हैं? कंबाइंड हैं। ऐसे बाप और आप सदा कंबाइंड रहो। बाबा ने माताओं से पूछा, माताएं क्या समझती हैं? कंबाइंड हो या कभी अलग कभी कंबाइंड? क्या ऐसा साथ फिर कभी मिलना है? पूछा बाबा ने। क्या कहेंगे, मिलेगा? सारे कल्प में ऐसा साथी तो मिलने वाला है ही नहीं। फिर बाबा कहते, फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है? सिर्फ याद रखो मेरा बाबा। बाबा कहते ये याद रखो, इससे क्या होगा? सहज काम। इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है? अब बाबा ने पूछा मुश्किल है, तो जवाब दिया जा रहा है बाबा को, 63 जन्मों के संस्कार है ना, इसलिए क्या हो जाता है, कंबाइंड स्वरूप भूल जाता है या मुश्किल अनुभव करते हैं। जवाब दिया बाबा को, है ना। बाबा से कोई जीत सकता है क्या? अब आंसर बाबा क्या देते हैं, क्या जवाब दिया? 63 जन्मों के संस्कार है। तो बाबा कहते अभी तो नया जन्म हो गया ना, अब तो मरजीवा बन गए। पुराने शूद्रपन से, उस पुरानी दुनिया से तो मर गए, भगवान की गोद में ईश्वरीय जन्म, नया जन्म लिया ना। नया जन्म लिया तो नए संस्कार, जो पिता हैं, है ना, अभी जो नए जन्म में जो माता पिता हैं उनके संस्कार आपके अंदर, वो श्रेष्ठता के संस्कार होने चाहिए। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में? बाबा ने पूछा। अगर 63 जन्मों का संस्कार है तो पुराने जन्म में हो कि नए जन्म में, या आधा आधा? पूछा बाबा ने। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार है या विस्मृति के? क्या है बाबा कहते, है ना। या अभी बाबा ने जो याद दिलाया है, नए जन्म में ये संस्कार है कि भूलने का संस्कार है? फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? क्या कहेंगे सभी?
हाँ, स्वाभाविक है, नई चीजें अच्छी लगती है। फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? तो बाबा ने काम दिया, युक्ति बताया, रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, है ना, भक्त लोग माथे पे क्या करते, वो निशानी है भगत की, भक्ति की, तिलक लगाते हैं। तो आप कौन सा तिलक लगाओ? स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, जो माताएं होती है ना, वो तिलक लगाती हैं, तो हाँ लगाती हैं, वो साथ का तिलक लगाती हैं, है ना। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ, है ना। जो सुहागन होती हैं, पति के साथ का तिलक उस माथे पे लगाती है ना, सिंदूर का तिलक माताएं। तो बाबा कहते संगम में हमारा युगल कौन है? बाबा। तो यहाँ स्मृति का तिलक लगाना है। वो तिलक तो लगाया, लेकिन यहाँ कौन सा तिलक लगाना है? रोज स्मृति का। माना सदा याद रहे कि बाबा के साथ हम कंबाइंड हैं। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाते माथे पे, है ना। जिनका पति नहीं होगा ना, तो माथे पे जो तिलक लगाते वो नहीं लगाते, सिंदूर का लगाते हैं ना। तो यह तो साथ का तिलक है। तो बाबा कहते हैं रोज स्मृति का तिलक लगाओ। लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता है और कभी मिट जाता है। तो बाबा ने कहा जो सुहाग होता है ना, वो साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा अपने साथ रखो। अभी आत्मा का पति कौन है? सुहाग परमात्मा है, पति परमेश्वर है। तो बाबा कहते हैं साथ है ना अभी, तो इसलिए स्मृति का तिलक सदा लगा कर रखो। यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है बाबा के पास जो आए हैं, है ना। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनिक लगता है। तो सभी जो भी जहाँ से आए हैं, सभी एक दो से प्यारे हैं, सभी संतुष्ट हो ना, सदा साथ है और सदा संतुष्ट है। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइन है और सदा ही कंबाइंड रह, साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, है ना। साथ रहेंगे तभी साथ जाएंगे। साथ रहना है और साथ चलना भी है ना। कहाँ चलना है? बाबा के पास, अपने घर परम धाम। जिससे प्यार होता है ना, उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकेंड, हर संकल्प में भी वो साथ है ही। अच्छा, सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव, है ना। संतुलन रखना। तो किसमें? अब विस्तार में हम देखते हैं। सभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा क्या है? सर्व को ब्लेसिंग देना, है ना। दुआएं देना कहो, आशीर्वाद देना, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक द्वारा दो ना, सबको सुख देना है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा ना, अंतिम बाबा का जब समय आया, कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। सबकी ब्लेसिंग बाबा को मिली, शिव बाबा की और अनेक आत्माओं की, लाखों की दुआएं। तो बाबा को देखा तो फॉलो फादर करो, कितना बैलेंस रख करके चले बाबा ने, है ना। जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए उस दिन भी बाबा ने क्लास लिया था, रात्रि का वरदान दिया था बच्चों को, है ना। किसी को पता नहीं था कि बाबा ऐसे चले जाएंगे, इतना बाबा ने बैलेंस रखा था। तो यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। फॉलो फादर करो। इसमें समय भी कम और मेहनत भी कम और रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। ठीक है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो, सबको दुआएं देते चलो, है ना। सबका भला हो, सब सुख पाए। किसी के लिए भी बाबा कहते, है ना, जो है कुछ भी गलत ना हो, कोई संकल्प जो है ना, शुभ भावनाएं सदा कायम रहे। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट
हाउस बनना है ना। बाबा ने जो ज्ञान दिया है ना, उसमें क्या करना है, ज्ञान ऐसा बाबा ने दिया है, कोई भी बात के विस्तार में मत जाओ। बाबा ने सेवा की बात है या व्यवहार की बात है, संबंध संपर्क की बात है ना, वाणी की जो कुछ भी है, बाबा ने कहा जहाँ जो है 2 शब्दों से काम चल सकता है, वहाँ 8 10 12 नहीं बोलो। विस्तार को सार में बाबा कहते समेटो। तो ये अनुभव कराना है और यही लाइट माइट हाउस बनना है। जैसे प्रैक्टिकल में बाबा ने किया, फॉलो फादर तो करना है ना। अंत के समय जैसे बाबा की कर्मातीत अवस्था आ गई थी, उससे बहुत समय पहले भी बाबा जो है ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते थे। कोई भी उनके पास आता था, 2 शब्द कह करके बाबा राजी कर देते थे, समाधान कर देते थे। और जो भी समस्या लेकर आते थे ना, बाबा के पास आ करके जैसे कि समाधान मिल जाता था, एकदम लाइट और माइट का अनुभव करते थे, है ना, कोई पूछता ही नहीं था। तो ऐसा बाबा कहते आप बच्चे भी बाप के समान क्या करो, हर बात के जो विस्तार में जाते हैं, क्योंकि विस्तार में जाने से क्या होता है, टाइम भी लगता है और एनर्जी भी जाती है ना। अभी तो हमें बिंदु रूप में जाना है, विस्तार से हमें कहाँ जाना है, अंतिम सार रूप हमारा बीज रूप है, उस स्टेज पे जाना है, उस साइलेंस में जाना है। इसलिए बाह्य मुक्ता से अंतर मुक्ता की ओर जाने का सभी को पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।